हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैक ब्लॉग डायरी में। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है। एक ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है। एक ऐसा शहर जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत तक में मिलता है। इसी से पता चलता है कि ये नगरी कितनी पुरानी है। यूँ तो अयोध्या का नाम आते ही सबसे पहले श्री राम मंदिर का नाम सामने आता है, लेकिन आज की ये वीडियो ना किसी मंदिर की है, ना ही किसी तीर्थ स्थल की, बल्कि आज की ये वीडियो होने वाली है अयोध्या शहर में श्री राम मंदिर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर बना है फैजाबाद के नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा, या जिसे गुलाब बाड़ी भी कहते हैं। इतिहासकार के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस गुलाब बाड़ी का निर्माण, या कहें कि इस कब्रगाह का निर्माण खुद नवाब शुजाउद्दौला ने अपने जीते जी अपनी मृत्यु के बाद दफन होने के लिए करवाया था। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए। नवाबों ने कई खूबसूरत इमारतों से अयोध्या की शोभा बढ़ाई है, जिनमें गुलाब बाड़ी एक उत्कृष्ट वास्तुकला की एक सुंदर इमारत है, जहां 2 बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अभी मैं आ गया हूँ मकबरे के परिसर में, और यहाँ पे लगा हुआ है अशोक स्तंभ। आपको बताता चलूँ कि संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, इसलिए यहाँ पे इसको लगाया गया है। इस मकबरे के निर्माण के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस मकबरे के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा आज से करीब 500 साल पुराना दरवाज़ा है, और इसमें ये जो मोटे मोटे से लोहे लगे हुए हैं, ये हाथियों के लिए हैं, ताकि हाथी जब इस दरवाजे में टक्कर मारें तो हाथी खुद घायल हो जाए और इसमें दोबारा टक्कर ना मार पाए, इसलिए इस मोटे मोटे गोटे को लगाया गया है। गुलाब बाड़ी परिसर में नवाब शुजाउद्दौला की कब्र के साथ साथ एक मस्जिद, इमाम बाड़ा, शाही हम्माम, बारादरी और 3 मेहराबदार प्रवेश द्वारों के माध्यम से एक कुआं शामिल है। नवाब शुजाउद्दौला के मकबरे का निर्माण सन 1753 से सन 1775 के बीच उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान करवाया था। यह मकबरा 4 बाग शैली के आधार पर बनाया गया है, जिसके चारों ओर फव्वारों और पानी की नहरों के साथ साथ गुलाब के बागीचे लगाए गए हैं। केंद्रीय कक्ष में एक मकबरा है, जिसमें नवाब शुजाउद्दौला और उनकी मां की कब्र है। गुलाब बाड़ी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि गुलाब बाड़ी केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जिसे देखने की ज़रूरत है, यह इबादत और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक लखनऊ के एक बावली से जुड़ा है, और यह नवाब शुजाउद्दौला के उत्तराधिकारियों के लिए छिपने का स्थान हुआ करता था। गुलाब बाड़ी एक अहाते की दीवार से घिरा हुआ है, जो लाखौरी के ईंटों से बना है, और इसे प्लास्टर मोल्डिंग से सजाया गया है। मकबरे की चौकोर 2 मंजिला संरचना में प्रत्येक तरफ एक मेहराबदार बरामदा है, जबकि इसकी ऊपरी मंजिल पे 3 मेहराबदार अग्रभाग हैं, जो कोनों पर मीनारों से सुशोभित हैं। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हैं जो कि नवाब शुजाउद्दौला के ज़माने से होते आ रहे हैं, और वो अब भी होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। लेकिन एक बात कहूँगा आपसे, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी राम मंदिर पे दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। गुलाब बाड़ी को सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इनके मुख्य कक्ष को जो है बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है, जहाँ पे आप इसके अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आप बाहर से ही इसको पूरा देख सकते हैं। आज गुलाब बाड़ी भले ही खराब स्थिति में है, फिर भी स्थानीय लोग, ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए यह अभी भी
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, महत्वपूर्ण स्थान है और तभी महत्वपूर्ण रहेगा जब इसके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग इसके महत्व के प्रति थोड़ा और जागरूक होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे आप साल के किसी भी दिन आ सकते हैं और यहाँ पे जो एंट्री फीस है यहाँ की वो एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है। बस यहाँ पे आपको कूड़ा कचरा ऐसा कुछ नहीं करना है। शुजाउद्दौला ने 5 अक्टूबर 1754 से 26 जनवरी 1775 को अपनी मृत्यु तक अवध के सूबेदार के नवाब के साथ साथ दिल्ली के वजीर के रूप में कार्य किया था। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 19 जनवरी 1732 को हुआ था। अहमद शाह बहादुर ने अवध के नवाब के रूप में ग्रैंड वजीर सफदरजंग का एक बेटा जिसका नाम शुजाउद्दौला था उसको चुना था। शुजाउद्दौला अपने पिता के विपरीत अपने अधीनस्थ को एकजुट करने की प्रतिभा को अपनी छोटी सी उम्र के लिए पहचाने जाने लगे थे। यह प्रतिभा अंततः शाह आलम द्वितीय के ग्रैंड वजीर के रूप में उनके चयन का कारण बनी थी। बात करें अवध के नवाब शुजाउद्दौला की तो शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। उनके शासनकाल के दौरान फैजाबाद ने समृद्धि प्राप्त की जो उसने फिर कभी नहीं देखी। उसने शहर में बहुत विशाल और भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। इन इमारतों की अनूठी विशेषताएं उनकी आत्मसात वास्तुशिल्प डिजाइन है। यह शानदार इमारत नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है जो एक अच्छी तरह से सजाए गए गुलाब के बगीचे से घिरा हुआ है। पूरा परिसर एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है जिसमें प्रवेश के लिए 2 बड़े द्वार हैं। नवाब शुजाउद्दौला ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनमें से पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई प्रमुख हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले शुजा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि उसे किस पक्ष का समर्थन करना चाहिए। उस समय मराठा काफ़ी दक्षिण में स्थित थे और उन्हें शुजा के प्रांत तक पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला था। इसके बावजूद उनकी मां ने सोचा कि उन्हें मराठों में शामिल हो जाना चाहिए था क्योंकि वे अक्सर उनके पिता की सहायता करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अब्दाली में शामिल होने का विकल्प चुना। मुगल साम्राज्य से चयनित भव्य वजीर शुजाउद्दौला ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल योद्धाओं की एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया, मराठों की आपूर्ति में कटौती की और यहाँ तक कि उन्होंने भयंकर युद्ध में हराया। उन्होंने मराठा नेता सदाशिवराव भाऊ को भी मौत के घाट उतार दिया था। बात करें बक्सर की लड़ाई का तो नवाब शुजाउद्दौला ने सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का समर्थन किया लेकिन हार गए। इसके कारण उन्हें 50 लाख रुपए के भुगतान के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अवध की धरती पर अंग्रेजों का आगमन था। प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर मिडलटन ने 1773 में नवाब वजीर के दरबार में प्रवेश किया। शुजाउद्दौला के समय में से आने वाले वर्षों में नवाबों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता छोड़ दी। ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में सहायता के लिए अवध ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस, गाजीपुर और अंत में इलाहाबाद को छोड़ दिया। यहाँ पे बना हुआ एक बड़ा सा कुआं जिसमें पानी आज भी मौजूद है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं कहीं और किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।